आपकी ज़िंदगी में बनी रहे और आप बहुत खुश रहें। ये महक, ये खुशबू आपको जीवन में आगे लेकर जाए। आपको दूसरे नवरात्रे की डॉक्टर वाय राखी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार और संसार पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रे का दूसरा दिन और दिन की बात करें तो 20 मार्च दिन है शुक्रवार का। मैं नवरात्रे के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन नवरात्रे वाले दिन जब शुक्रवार हो और ये साल का पहला शुक्रवार भी हो। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं गलती से बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं गलती से नहीं बोल रही हूँ। हमारे हिंदू पंचांग का जो पंचांग शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है और हिंदू पंचांग के शुक्रवार यानी कि हिंदू पंचांग के कैलेंडर का ये पहला शुक्रवार है। आप चाहें तो आज से शुक्रवार के व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन से माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से अपने घर को गुलाब के फूलों से, इन सफ़ेद पुष्पों से सजा सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खैर, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बिलीव इन कर्मा। मैं आज छुट्टी लेना चाहता हूँ। Sir, I'd like to take a leave today. मुझे एक पर्सनल काम है। I have a personal matter to attend to. मैं अपना काम ये चीज़ आपकी ज़िंदगी नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। ये जो फूल मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ये फूलों की जो बहार है, यूं ही आपकी ज़िंदगी में बनी रहे और आप बहुत खुश रहें। ये महक, ये खुशबू आपको जीवन में आगे लेकर जाए। आपको दूसरे नवरात्रे की डॉक्टर वाय राखी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार और संसार पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रे का दूसरा दिन और दिन की बात करें तो 20 मार्च दिन है शुक्रवार का। मैं नवरात्रे के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन नवरात्रे वाले दिन जब शुक्रवार हो और ये साल का पहला शुक्रवार भी हो। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं गलती से बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं गलती से नहीं बोल रही हूँ। हमारे हिंदू पंचांग का जो पंचांग शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है और हिंदू पंचांग के शुक्रवार यानी कि हिंदू पंचांग के कैलेंडर का ये पहला शुक्रवार है। आप चाहें तो आज से शुक्रवार के व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन से माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से अपने घर को गुलाब के फूलों से, इन सफ़ेद पुष्पों से सजा सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खैर, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी की करेंगे। अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात करें तो कैसे करें माँ की आराधना अर्चना, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी को कैसा है वह स्वरूप, कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें, ज़िंदगी में खुशहाली कैसे भरें, आपकी सारी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो कि माँ का दिव्य आभा से भरा हुआ रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने स्वरूप में हाथ में माला और दूसरे हाथ में जल का एक पात्र थामा हुआ है। अगर कथाओं की बात की जाए तो उसके अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की साधना, आराधना, जप तप करने वाली देवी की स्वरूप की हम भक्ति करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने ये संकल्प लिया, अपनी सहेलियों से कहा कि मुझे तो विवाह किससे करना है, शिव से। तो नारद जी ने कहा, भैया शिव को पाना तो इतना आसान नहीं है, तो शिव को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत तपस्या करनी होगी। तो वो चल दी तपस्या करने के लिए। फिर वो किस तपस्या पर चल दी, वो किस स्वरूप में तपस्या करने गई, वो ब्रह्मचारिणी का रूप था। अच्छा, ये जो दूसरा रूप है ना नवरात्रे का ब्रह्मचारिणी का, ये बेहद खास अपने आप में इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बेहद खास है। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप CA बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो आपको माँ के इस स्वरूप की पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
दूसरा नवरात्रा दिन मुहूर्त तारीख, दूसरा चैत्र नवरात्रा 20 मार्च को होगा, यानी कि दिन शुक्रवार। ओए होए, शुक्रवार जब देवी की पूजा का स्वरूप की बात होती है ना, तो ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी इसमें अपने आप जुड़ जाता है। दिव्य स्वरूप है। देवी के मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति है। मन शांत है, खड़ी हुई हैं और ऐसा बताती हैं कि चलो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चलो। परेशानियां बहुत आएंगी लेकिन बिल्कुल भी हार मत मानना। पहनावा की अगर बात की जाए तो हाथ में माँ ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, पवित्रता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जप माला है, रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। कमंडल जो कि जल से भरा हुआ है। कोई भी संकल्प लेने के लिए, यानी कि मन को भी उन्होंने अपने बिल्कुल काबू करके, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, पानी का कारक, उन्होंने बिल्कुल ये सोच रखा है कि मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है। प्रतीक उनका ये स्वरूप ज्ञान का, संयम का, अटूट भक्ति का, अटूट शक्ति का और तपस्या का जो स्वरूप बनता है वह। नाम का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तपस्या, तप का आचरण करने वाली माता को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठें, साफ सफ़ेद कपड़े पहनें, इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें, कल के जो पुष्प वगैरह अर्पण किए थे वो हटाएं, माँ को गंगा जल पानी के छींटों से जो है वो स्नान कराएं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथ में एक फूल लेकर ध्यान से प्रार्थना करें, संकल्प करें कि आज का भी मैं आपका व्रत रख रही हूँ या नहीं रख रही, पर मैं आज आपका पाठ ज़रूर करूँगी, ऐसा संकल्प करें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में क्या आता है? दूध, दही, शहद, चीनी, घी। इसके बाद अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। और हाँ, याद रखिएगा, अक्षत जो माँ को अर्पित किए जाते हैं वो हमेशा पीली हल्दी से जुड़े हुए होते हैं, यानी हल्दी से मिलकर पीले होते हैं। देवी को सफ़ेद सुगंधित फूल और इत्र बेहद पसंद है। इसके अलावा माँ को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। ब्रह्मचारिणी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ये भोग भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत देता है और मानसिक शांति भी देता है। चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करने से न केवल शरीर जो है वो सेहतमंद होता है, उसमें सुधार आता है, बल्कि अच्छे विचार भी रहते हैं। इसके अलावा आपका गला भी अच्छा रहता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले पुष्प माँ को अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें। पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक है और माँ ब्रह्मचारिणी को यह रंग अर्पित करने से मानसिक विकास में सफलता मिलती है। और भैया पीले रंग से अपना नाता जोड़ ही लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस साल के राजा हैं। जब चैत्र मास के नवरात्रि शुरू हुए तो राजा कौन बना हिंदू पंचांग का